बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मah मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन इन्नका समीउद दुआ जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ में क्या है कि हमारे पास एक और साइंसदान है चार्ल्स, ठीक है जी। इसने 1787 में एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गैसेस के मुताबिक, जैसा कि हमने पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में उन्होंने क्या कहा था कि बॉयल्स एक साइंसदान था जिसने प्रेशर को जो है वॉल्यूम के साथ जो है उसका रिलेशनशिप जो है वो बताया था हमें, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। जबकि चार्ल्स जो है इसने जो है हमारे पास प्रेशर को सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो है इसने रिलेशन दिखाया है। तो ये क्या कहता है जी, कहता है इस हवाले से देखिएगा जी, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम देखते हैं तो क्या है, वो कहते हैं जी द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, कोई भी दी गई गैस है उसका जो वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके टेम्परेचर के, किसके टेम्परेचर गिवन टू दैम। इफ़ द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, अगर उसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है तो, ठीक है जी। क्या कहा जी उसने, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, मैं कहा जी वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is directly proportional to its temperature. If the pressure remains constant, ठीक है जी। ये था चार्ल्स लॉ के मुताबिक। उसने कहा जी वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर के दरमियान उसने रिलेशनशिप को कहा। उसने कहा प्रेशर जो है हम कांस्टेंट कहते हैं प्रेशर का, जबकि मैंने पहले आपको मेंशन किया है जैसा कि लास्ट में हम कहते हैं जी कोई भी मखसूस एरिया है और उस एरिया पे कोई भी मखसूस एरिया है, उस एरिया पे जो फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स हम लगा रहे हैं, उस एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं मखसूस एरिया पे, उसको हम प्रेशर कहेंगे, ठीक है जी। जैसा कि ये देखिएगा ये एक मखसूस एरिया है और इस एरिया पे जो है वेट हमने रखा है, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेशर है। चार्ल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर हमारा जो है कांस्टेंट है, मीन के यहाँ पे भी प्रेशर उतना ही था, वेट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1 kg हमने रखा वेट, तो यहाँ पे भी 1 kg ही है, ठीक हो गया जी, 1 किलोग्राम ही है वेट, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास जो प्रेशर है P बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के, P किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमने कहा जी वो गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन का हम कहते हैं तनासब को। कैसा तनासब है जी, डायरेक्ट वाला, ठीक है, तनासब रास्त जिसको कहते हैं। कैसे जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है जी, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ कर लेगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग अगर इंक्रीज़ कर रही है तो सेकंड भी इंक्रीज़ करेगी, फर्स्ट थिंग अगर इंक्रीज़ कर रही है तो सेकंड भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर फर्स्ट थिंग डिक्रीज़ कर रही है तो सेकंड भी डिक्रीज़ करेगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक हो गया जी। अभी हम बात करते हैं, हमने कहा कि वॉल्यूम, इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा जी वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
टेम्परेचर के। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का जो है उसको ख़त्म करें, हम वॉल्यूम को V से ज़ाहिर करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इज़ इक्वल टू K इंटू T। अब ये जो इतना है इज़ इक्वल टू K, ये प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर है। ठीक है जी, प्रोपोर्शनैलिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो बराबर है K के। ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू K, प्रोपोर्शनैलिटी इज़ इक्वल टू K के, प्रोपोर्शनैलिटी इज़ इक्वल टू K। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं कि V/T क्या करना है, हमने कांस्टेंट मालूम करना है। सो हम यहाँ पे ये भी जो है मेंशन कर सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ या द बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास था चार्ल्स लॉ। ओके जी, इसमें हमने क्या बात की, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे इतनी गैस का प्रोसीजर था, इतना था वॉल्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है जी, और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इंक्रीज़ हो गए 2 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर मैं कहता हूँ ये यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे इसको मैं 35 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसी तरह हम यह बात कर रहे हैं कि V जो है V1 बराबर बाय T1 इज़ इक्वल टू K के बराबर है। तो जब इंक्रीज़ हो गया तो वो भी बराबर होगा किसके, V2 बाय T2, ये भी बराबर किसके होगा, K के। ये भी किसके बराबर होगा, K के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ कि जिसमें उसने कहा कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।